गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 26 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, किस दिन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई जाती है? तो 23 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई जाती है। हिंदी से यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन हमारा कि संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो गुजरात में। इसके अलावा गुजरात में कौन कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पे भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात के बड़ोदरा में है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, चलिए। और इसके अलावा गुजरात में स्थित है सूरत शहर जो कि 2035 तक भारत का सबसे तेजी से ग्रो होने वाला शहर है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इस मिसाइल का नाम है अभ्यास मिसाइल, याद रखिएगा। फिर हमारा सूची योजना जो कि एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कि चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? जो कि उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर आधारित होगा। तो इसका शिलान्यास किया जाएगा केरल में। ठीक, नेक्स्ट हमारा, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 4 साल का। नेक्स्ट है हमारा कि किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास पैसेज का आरंभ हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य इसका आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। और हाइफा स्थित कहाँ है? तो हाइफा इजराइल का एक शहर है जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय सेना ने छुड़ाया था और इस वजह से उनके सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाइफा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉइस ऑफ डिसेंट इस पुस्तक की लेखक कौन है? तो रोमिला थापर है इस पुस्तक की लेखिका। याद रखिएगा, इन्होंने किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को लेने से मना कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस निकाय का गठन किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया है। अब देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शिवांगी सिंह बनी है। अब देखिए, डिफेंस में जो भी महिलाओं ने काम किया है इसका तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जो पहली महिला को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है, अभी मैंने बताया है कि वॉरशिप पर तैनात होने वाली 2 महिलाएं थी, इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें मैं आपको रीति और त्यागी दे देती हूँ थोड़ा सा हिंट। ठीक है, इसके अलावा पहले आप विमान उड़ाने वाली महिला कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि राफेल डील जो कि अभी 36 राफेल डील हुई थी भारत और फ्रांस के मध्य में, जिसमें से कुछ राफेल डील अभी आया है। राफेल विमान अंबाला एयरबेस पे आया है और इसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। कब? 10 सितंबर को। ठीक, तो अभी यहाँ पे शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है और इनकी पोस्टिंग इस समय कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बनेंगे। याद रखिएगा इसको। ठीक, शिवांगी सिंह वही हैं जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में 2013 में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और इस समय अंबाला में भारत के सर्वश्रेष्ठ पायलट एक जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये इनके साथ भी रह चुकी हैं। ठीक,
चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि टाइम मैगजीन ने टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका नाम है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद इनके नाम को चौथी बार नामित किया गया था। ठीक है, और इस बार इनको बना दिया गया है टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है। अब ये जो टाइम मैगजीन का प्रभावशाली लोगों का सूची है उसमें भारत की तरफ से 5 श्रेणी में लोगों का नाम गया था। एक तो पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स और आइकन। अब इसमें पहला देखिए प्रोफेशन रविंद्र गुप्ता। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कूट में लाना होगा, जैसे आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, टाइम मैगजीन है, याद कर लिया, प्रधानमंत्री मोदी को दिया है तो सबको याद होगा ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में पूछेगा जो सबको याद होगा। आपने कितना डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ा है ये मैटर करता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो 2020 का टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची को जारी किया, इसमें कौन कौन से लोगों को भारत की ओर से नामित किया गया था, भारत की ओर से भेजा गया था। तो देखिए पहले है प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता। इनको पाइनियर्स के लिए भेजा गया था, जो कि एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एक अच्छा काम किया है तो इनको भेजा गया था। अगला हमारा आयुष्मान खुराना। इनको कलाकार के सेक्टर में भेजा गया था। और विल्कस आइकन और साइन बाग से दादी। ठीक है, और नेता में किसे भेजा गया था? प्रधानमंत्री मोदी, और इन्हीं को सिलेक्ट भी किया गया है। ठीक, अगला हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम लोग यूनेप के नाम से जानते हैं, इसके टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है? ग्रेटा थनबर्ग को। किसे? सॉरी, खुशी चिंदालिया। ग्रेटा थनबर्ग मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको पता होगा, अगर हम लोग यंगेस्ट पर्यावरण कार्यकर्ता की बात करें तो उसमें कौन आती हैं? ग्रेटा थनबर्ग। इसको याद रखिएगा। फिलहाल अपने लिए खुशी की बात है कि खुशी चिंदालिया, जो कि एक भारतीय हैं, इनको यहाँ पे क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, तो 17 साल की हैं खुशी चिंदालिया। इनको नियुक्त किया गया है। पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान और भारत का ग्रीन एम्बेसडर नामित किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो खुशी भारत के उन 100 युवाओं में से हैं जिनकी निबंधों का यूनेस्को की पुस्तक में छापा जाएगा। वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम पर TG के साथ काम करेंगी। याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टुंजा इको जनरेशन। TG का फुल फॉर्म क्या है? टुंजा इको जनरेशन। ठीक, याद रखिएगा इसको। अच्छा, यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेप का मुख्यालय है नैरोबी, कीनिया। यूनेप के अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन। यूनेप की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनेप से रिलेटेड। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि खुशी चिंदलिया को नियुक्त किया गया है क्षेत्रीय राजदूत। ठीक है, जो कि 17 वर्षीय, बोले तो बहुत ही छोटी हैं। 17 वर्ष की उम्र में लोग कुछ नहीं सीखते, और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता बन गई हैं और यूनेप के क्षेत्रीय राजदूत भी इनको बना दिया गया है। अब एक नाम और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ग्रेटा थनबर्ग का, जो कि कहाँ की हैं? स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है जिन्होंने पर्यावरण आंदोलन से काफ़ी ख्याति कमाया है। ठीक है, इनको आपको ये भी पता होगा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी नियुक्त किया गया था। इनको पुरस्कार दिया गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दिया। इसका नाम क्या है? ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कोविड का टेस्ट कैसे हो रहा है? पेपर स्ट्रिप की मदद से हो रहा है। ठीक, अच्छा, कोविड-19 की बात आई है तो इसके वैक्सीन को लॉन्च किया है किसने? इसके वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक, और इसको रशिया ने लॉन्च कर दिया। और रशिया ऐसा पहला देश बना है जिसने कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च किया है। ठीक है, वहाँ पे इसको अब लोगों तक पहुँचाया भी जा रहा है। कब लॉन्च किया गया था? 11 अगस्त को इस वैक्सीन को रशिया ने लॉन्च किया था, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक, याद रखिएगा। चलिए
अब हम लोग आ जाते हैं कि जो यहाँ पे टेस्ट वाला बना है अभी पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फेलुदा। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? फेलुदा इसका नाम है और यह मात्र 30 मिनट में रिजल्ट बता सकता है। इसको CSIR बोले तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने डेवलप किया है, जिसमें टीम का नेतृत्व किसने किया है? डॉक्टर देव ज्योति चक्रवर्ती, ये शौविक मैत्री इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। इस टेस्ट का नाम फिल्म मेकर सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा गया है। फेलुदा और उनके दो काल्पनिक साथी बंगाली साहित्य के प्रमुख किरदार बने रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब ये जो स्ट्रिप होगा ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट की तरह होगा, जिसमें अगर वायरस होगा तो कलर बदल जाएगा, अगर वायरस नहीं होगा तो फिर कलर नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर हम लोग चक्रवर्ती की बात करें, डॉक्टर चक्रवर्ती, तो इन्होंने Cas9 प्रोटीन को बार कोड किया ताकि वो मरीज के जेनेटिक मटेरियल में कोरोना वायरस सीक्वेंस का पता लगा सके। इस टेस्ट पर टोटल 500 रुपीज़ का खर्च आता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये कौन सा क्वेश्चन है? किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है, विकास खन्ना ने लिख दिया, इससे हमारा लेना देना क्या है? ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टडी 91 पे कोई भी बकवास क्वेश्चन तो आपको कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी विकास खन्ना को एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन बताएगा कि कौन सा अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो देखिए विकास खन्ना ने खाना खिलाने का एक पहल चलाया था, फीड इंडिया। इस बुक में उन्होंने इसके बारे में लिखा है, फीड इंडिया। आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान बहुत से लोग थे जिनको खाना तक नहीं मिल पा रहा था, और ऐसे समय पे भारत में ना होकर भी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इन्होंने अपने घर से शुरू किया था फीड इंडिया अभियान, जिसमें इन्होंने काफ़ी लोगों को खाना खिलाया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसके लिए इनको अक्टूबर 2020 में एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 5 और लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें लेकिन एकमात्र भारतीय कौन है? सिर्फ विकास खन्ना। और इनका जो बुक है किचन्स द ग्रेटिट्यूड, इसको 2021 तक रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो एप्लीकेशन आ गया है। जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, साथ ही साथ रेटिंग और रिव्यू देना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक होगा? आप सभी को पता है कि इसका आयोजन कब होने वाला था? नवंबर में होने वाला था, लेकिन अब इसको पोस्टपोन करके कब से कब तक कर दिया गया है? 16 से 24 जनवरी 2021 में कर दिया गया है, जो कि होने वाला कब था? 20 से 28 नवंबर में होने वाला था। और यह सूचना किसने दिया है? तो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने यह सूचना दिया है। ठीक है, और इसके अलावा ये होना कहाँ पे था? तो गोवा में होना था। तो गोवा के CM जो हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने इस बात पे चर्चा किया और इसे टालने का फैसला किया। और ये जो टाला गया है, ऑब्वियस सी बात है, ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए टाला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद हुसैन रोबल बने हैं सोमालिया के नए प्रधानमंत्री। या किसका स्थान लेंगे? तो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैरे का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी 2021 से पहले पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटाने के लिए वोट किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु है। मुद्रा कहाँ है? सोमाली शिलिंग मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा और समुद्री उद्योग पर प्रकाश डालना। इस बार इसकी थीम क्या? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट, सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था? तो 1978 में इस दिवस को मनाया गया था। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा इसको मनाया गया था। आईएमओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1959 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, यह दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है, जिसका विषय क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय। इसके अलावा आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में। ठीक, चलिए अब बात आती है कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 25 सितंबर 1912 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है, डोमिनिक जॉर्डन इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुरेश अंगड़ी का निधन 23 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे, तो रेल मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे। 65 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। कर्नाटक के बेलगाम से लोकसभा में सांसद सदस्य थे, 4 बार सांसद भी रह चुके थे। 21 सितंबर को कोरोना डिटेक्ट हुआ और 23 सितंबर को इनका निधन हो गया। और अगर हम लोग बात करें तो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं जिनका कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुआ। और अगर सांसद की बात करें तो राज्यसभा सांसद अभी कुछ दिन पहले अशोक गस्ती का निधन हुआ था, उनके बाद इनका निधन हुआ है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। टेस्ट भी आप दे सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। सारी सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।